Hello everyone. Hi. In this today's video, we are going to discuss and solve the problem number 3639, 3639, minimum time to activate string. ठीक है, ये 461 वीकली कॉन्टेस्ट लीड कोड में पूछा गया था. क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं. यू आर गिवन स्ट्रिंग s of length n, an integer array order, where order is a permutation of the numbers in the range of 0 to n minus 1. Starting from the time t is equal to 0, replace the character at index order of t in S with star at each time step. A substring is valid if it contains at least one star. A string is active if the total number of valid substrings is greater than or equal to k. Okay, return the minimum time t at which the string S becomes active. If it is impossible, return -1. So हमें बोला गया है कि पहले एक ऑर्डर नाम एक स्ट्रिंग गिवन है S जिसका लेंथ n है और एक इंटीजर एरे गिवन है ऑर्डर. ऑर्डर में क्या कौन से एलिमेंट्स है? ऑर्डर इज परम्यूटेशन ऑफ द नंबर्स इन द रेंज फ्रॉम 0 to n minus 1. सो परम्यूटेशन ऑफ नंबर्स, अगर मान लो कि 1 से 3 आपको कोई बोलता है 1 से 5 तक का परम्यूटेशन, तो बेसिकली रीअरेंजमेंट जैसे 1 2 3 4 5 हो सकता है एक परम्यूटेशन. 3 1 2 5 4 ये एक परम्यूटेशन है. ठीक है, 4 3 1 2 5 बेसिकली उतने ही एलिमेंट्स होंगे, उनके अपीयरेंसेस ऑर्डरिंग डिफर कर रही होगी, इसे ही बोलते हैं परम्यूटेशन. सो ऑर्डर एक परम्यूटेशन है 0 से n-1 तक n नंबर्स का. और स्टार्टिंग फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 हमें करना क्या है? t इज इक्वल टू 0 मतलब काइंड ऑफ इसे टाइम के तौर पे देखो मत, इंडेक्स के तौर पे देख लो कि हम ऐसे t इज इक्वल टू 0 t1 t2 t3 पे जाके हम देख रहे हैं ऑर्डर में क्या बन रहा है. ऑर्डर तो ऐसा है ना कि मान लो कि ऑर्डर का परम्यूटेशन ऐसा है, इसका 0 इंडेक्स पे 4 है, 1 इंडेक्स पे 3 है, 2 इंडेक्स पे 2 है, 1 है, 3 इंडेक्स पे 2 है, 4 इंडेक्स पे 5 है. तो ऐसे t को जब हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे तो हमें कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे, और जो कि रेंज किस रेंज में लाई करता है? 0 से n-1 के रेंज में लाई करता है. तो ये जो नंबर्स तुम्हें मिल रहा है ऑर्डर एरे में, उस इंडेक्स पे जाओ किसके? स्ट्रिंग s के, और वहां पर s ऑफ id को रिप्लेस कर दो स्टार से. अब s ऑफ id क्या है? id ही वही चीज है ऑर्डर ऑफ t. समझ गए? तो बेसिकली स्ट्रिंग s पे हमें हर आईडी, उसके कुछ कुछ आईडीज पे, इंडेक्सेस पे जाके हमें कैरेक्टर्स को अपडेट करना है विद स्टार मार्क. बट वो इंडेक्सेस कैसे पता चल रहा है? ऑर्डर एरे से पता चल रहा है. ऑर्डर एरे का 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स ऐसे इंक्रीमेंट करने के टर्म्स को इन्हें बोलते हैं टाइम t इज इक्वल टू 0. t बढ़ रहा है, तुम्हें नया इंडेक्स मिल रहा है, एस पे जाके अपडेट करो. अब करना क्या उस चीज का? ये बोल रहे हैं कि सबस्ट्रिंग इज वैलिड इफ इट कंटेन्स एटलीस्ट वन स्टार. ठीक है, लेट मी रिमूव इट फर्स्ट. तो ये बोल रहा है कि मान लो कि S था इनिशियली, A B C, और B को हमने रिप्लेस कर दिया विद स्टार. तो ये बोल रहा है कि एक सबस्ट्रिंग को वैलिड सबस्ट्रिंग जब तब कहला जाएगा जब उसमें एटलीस्ट एक स्टार होगा. मतलब यहाँ पर A स्टार, इकलौता स्टार, और स्टार C, A स्टार C, दीज आर द वैलिड सबस्ट्रिंग्स. यहाँ पर और पॉसिबल सबस्ट्रिंग्स क्या थे? A और C. ठीक है, ये दोनों इनवैलिड है, ये स्टार वैलिड है. क्यों? उसमें एटलीस्ट एक स्टार अपीयर हो रहा है. ओके, इसे बोलते हैं वैलिड सबस्ट्रिंग का उनका डेफिनेशन. और हमें बोला क्या है कि बोलते हैं कि जो गिवन स्ट्रिंग s है वो उसे एक्टिव कहेंगे इफ द टोटल नंबर ऑफ वैलिड सबस्ट्रिंग्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू k. ओके, अब मतलब बेसिकली जैसे यहाँ पर मान लो एक स्टार रिप्लेस किया, और एक स्टार रिप्लेस करने के बाद हमें पता चल रहा है कि बॉस इसमें जो नंबर ऑफ अपीयर्ड कैरेक्टर सबस्ट्रिंग्स बन रहे हैं 4 है. तो हम बोल देंगे, और मान लो कि k की कंडीशन 1 थी, तो हम बोल देंगे हाँ, जो अभी से ही पता चल रहा है कि वैलिड सबस्ट्रिंग्स 4 है वो ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स s इज इक्वल टू वैलिड. इसका कोई ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं है, हमें बस बताना है कि k, ये बस बता रहा है कि मिनिमम टाइम t एट विच s बिकम्स एक्टिव. एक बार ये वैलिड है कि नहीं है कैसे पता चल सकता है? आपको पता है कि s में अगर s स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n में नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स कितना होता है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, मतलब इस लाइन को टैकल करने के लिए बता रहा हूँ मैं. नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स कितने होते हैं? n इंटू n प्लस 1 होता है.
ठीक है। और अगर आप ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन देखोगे तो 0 से n-1 तक हर एक इंडेक्सेस आपको गिवन है। तो कुछ भी नहीं तो आप t0 से लेके tn-1 तक जाओगे, आपको डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्सेस मिलेगा। s के सारे कैरेक्टर स्टार में बदल जाएंगे और आपको यूनिकली इतने सारे आपको सबसेट्स मिल जाएंगे जिसमें एटलीस्ट 1 टाइम स्टार तो अपीयर हो रहा होगा। तो अगर इन केस k ग्रेटर देन है n इंटू एन प्लस वन बाई टू, देन यू कैन जस्ट रिटर्न फॉल्स कि भाई ये हो ही नहीं सकता। और अगर पॉसिबल है तो फिर आप आराम से इसे मिनिमम वाला बताओ। मान लो कि मिनिमम इन द सेंस कि ए बी सी था, इसका मान लो ऑर्डर एरे में ऐसा है, ऑर्डर एरे है, ऑर्डर एरे में आंसर है मतलब सॉरी जो परम्यूटेशन है 102, 0 से n-1, n है 3 तो 102 एक परम्यूटेशन है 0 से 2 तक का। ठीक है। यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 मतलब इंडेक्स आपने 1 एक्सेस किया। अब इसके स्ट्रिंग में जाके हमें 1 इंडेक्स कौन सा है, इससे इससे आप अपडेट कर दे रहे हो स्टार से। इससे हमें पता चला 4 यूनिक सबस्ट्रिंग्स बने जो कि वैलिड हैं, है ना। कौन से थे, अगेन आई एम राइटिंग इट, ए स्टार सी स्टार स्टार सी ए स्टार। ओके, दीज मेनी आर द वैलिड। अब देखोगे कि के मान लो यहाँ पर 1 गिवन था, मैं यहाँ पर भी रुक सकता हूँ कि बताने के लिए कि बॉस अभी t इज इक्वल टू 0 पे जो आउटपुट आया दैट इज 4 एंड दैट इज गिवन ग्रेटर देन द गिवन नंबर k, और मैं आंसर रिटर्न कर सकता हूँ 0 इज द मिनिमम टाइम। बट कोई बोलेगा कि नहीं, आगे जाके 1 टाइम पे भी फिर से चेक करो, मतलब a को भी अपडेट करो एज ए स्टार, और ये यूनिक देगा क्या, ऑलरेडी तो ये बन चुके थे, a और c बचे हुए थे, a अभी बन गया स्टार, तो मतलब ये 4 और ये 1, 5 बन गए। तो बेसिकली 5 नंबर भी ग्रेटर देन के है, तो तुम बोल सकते हो t इज इक्वल टू 1, बट हमें मिनिमम देना है, दैट इज t इज इक्वल टू 0 इज द वैलिड आंसर। तो आप, आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन कि हमें करने को क्या बोल रहा है, कि बोल रहा है कि अगर वैलिड सबस्ट्रिंग्स कितने हैं, हाँ मतलब उसे नंबर ऑफ वैलिड सबस्ट्रिंग्स जो भी उसके ग्रेटर देन और इक्वल टू के हो जाते हैं, दैट मीन्स द स्ट्रिंग इज कंसिडर्ड एज एक्टिव। और किस टाइम पीरियड पे जाके, t0 था, t1 था, t2 था, ऐसे आप 0 पे जाके ऑर्डर ऑफ 0 उठाए, उसको जाके स्टार करा, उससे कुछ स्टार आप उसको उससे कुछ आपको वैलिड सबस्ट्रिंग्स मिले। ऑर्डर t1 पे आपने जाके देखा कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ वैलिड अदर सबस्ट्रिंग्स यू रिसीव्ड। ऐसे करते करते आप नंबर ट्रैक कर रहे हो एंड देन यू आर डिसाइडिंग कि किस अर्लीस्ट पॉइंट पे जाके आपको सोल्यूशन मिल रहा है। तो दिस इज द क्वेश्चन, और ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो आप एक बार ही सोचो, आप मतलब कैसे कर सकते हो आप कि हमें कंसर्निंग पॉइंट क्या है फिर, कि भाई हमें A1 A2 A3 A4 A5, मेरे को A3 ने बोल दिया स्टार हो गया, 1 स्टार रहे या 2 स्टार रहे मुझे कंसर्न नहीं है, बट मैं अगर इससे बताऊंगा कि भाई ये और ये, आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है। किसी एक पॉइंट को अगर इंक्लूड करना है, मान लो कि हमारा जो यहाँ पे स्टार पॉइंट है ना, मतलब स्टार सुपर स्टार की तरह सोच लो कि भाई यही है जो वैलिड बनाता है, तो मैं इसको स्टैटिक रख के कितने सबस्ट्रिंग्स बना सकता हूँ। तो इसको मैं बताता हूँ, लेफ्ट में जितने नंबर्स हैं x, राइट में जितने नंबर्स है y, और खुद वो अपना इकलौता है, तो टोटल नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स जो बनेंगे ना इंक्लूडिंग दिस पॉइंट, तो दैट विल बी x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1। कैसे देखते हैं, चलो एक सिंपल सा लेते हैं, 1 2 3 4, 3 है, 3 मान लो स्टार से रिप्लेस हो गया, मैं बोलूंगा कि इस स्टार को, इकलौते इस स्टार को इंक्लूड करके मैं कितना बना सकता हूँ, मुझे पहले ये बताओ, ठीक है। क्योंकि आई एम मेकिंग श्योर कि दिस स्टार गेट्स इंक्लूडेड, दैट मीन्स द नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग दैट आई विल बी जनरेटिंग will be the valid ones only, okay। तो इसके लेफ्ट में है 2, इसके राइट में है 1, that I'm claiming that the number of substrings including this 3 will be 2 plus 1 into 1 plus 1, that is 6। how, देखो क्या क्या बन सकता है, 3 इकलौता एक बनेगा, okay, let me just write in a different pen, 3, ठीक, 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4, 3 4, 2 3 4,
हाँ बन गया, 1 2 3 4 5 6। देखो इस सब में 3 कांस्टेंट है, 3 को हमने इंक्लूड कर दिया। अब ऐसे ही आपको मान लो कि कोई भी और भी इंडेक्स पे देगा, तो आपको बस ये देखना है कि भाई राइट साइड में कितना है, लेफ्ट साइड में कितना है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स आ जाएगा। बट क्या ये हम बिना कुछ चेक किए, बिना कुछ अदर कंसिडरेशन के हम डायरेक्टली से लगा सकते हैं? मेरा ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ, मेरा ये कहने का पूछने का ये मतलब था कि मान लो एक बार आपने 1 2 3 4 के लिए लगाया, आपने बोला 3 गॉट कन्वर्टेड टू स्टार, 3 वाज रिप्लेस्ड विद स्टार। इसका तुमने बताया लेफ्ट में है 2 + 1, राइट में है 1 + 1, दैट इज 6, नो डाउट। अब जब तुम 2 की बात आ रही है, तो क्या आप कह दोगे कि फिर से कि भाई लेफ्ट में है 1 + 1, राइट में है 2 + 1, अगेन 6? तो ये क्या बताएगा, बताए ना। अब इस अप्रोच से ना आपको देखो रिपीट कैसे होएगा। इसमें क्या मैं बोल रहा हूँ कि इसमें 2 स्टैटिक है, इसमें 3 स्टैटिक था, इसमें 3 वाज द स्टैटिक पॉइंट, इसमें 2 इज गेटिंग द स्टैटिक वन, 2 इज द स्टैटिक वन। ठीक है, 2 को स्टैटिक मान के क्या बन सकता है, 2 1 2 2 3 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है, अब यूनिक कौन से देखो, आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। 3, ये 2 यूनिक है, यहां पर नहीं है। ठीक है, 1 2 यूनिक है, 2 3 नहीं है, 2 3 4 नहीं है, 1 2 3 नहीं है, 1 2 3 4 नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? तो फिर मैं तो ये तो हिसाब लगा रहा था बॉस कि यहाँ पे 6 निकलेंगे, यहाँ पर तो ओनली 2 ही निकले। तो आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे ना कि जितने भी कॉम्बिनेशन, जितने भी सबस्ट्रिंग्स बन रहे हैं इंक्लूडिंग 2, अगर उसमें वन टाइम भी अगर ऐसा कैरेक्टर अपीयर हो रहा है दैट इज 3, दैट मीन्स वी कैन डेफिनेटली से दैट दीज आर द रिपीटेड वंस, अगर उसमें 3 इंक्लूडेड है। तो क्या इस समय ये कह सकता हूं कि बॉस, अगर आपने थोड़ा ध्यान देना मेरे पॉइंट को, आप सोचना। मैंने कहा कि भाई एक बारी तुमने 1 2 3 और 4 लिया, 3 से आपने x नंबर जनरेट कर दिया, दैट इज डिफरेंट। मैं बोल रहा हूँ पहला 3 आया, 3 को देखने की जरूरत नहीं पड़ी, 3 से आपने देखा लेफ्ट राइट निकाल दे, नाउ 3 इज डन। अभी आया 2, मैं 2 के केस में मैंने ये ऑब्जर्व करा, अगर मैं 2 के में भी टोटल लेफ्ट और राइट कंसिडर कर दे रहा हूं, उसमें रिपीटेड वंस आ जा रहे हैं जो कि ऑलरेडी यूज हो चुका है। तो मैं क्या ये स्टेटमेंट मेरी सही रहेगी इफ आई डू से कि अगर आपको एक नंबर मिल रहा है 2, आप ये चेक करो उसके राइट और लेफ्ट में ऑलरेडी टेकन कौन से एलिमेंट ऑलरेडी टेकन या फिर ऑलरेडी यूज्ड या फिर ऑलरेडी रिप्लेस्ड विद स्टार हो चुके हैं, दैट इज दिस वन। मैं बोलूंगा कि अगर राइट साइड देखो कौन से कहां तक यूज हो चुका है, लेफ्ट साइड देखो कहां, मतलब राइट साइड देखो कहां तक यूज हो चुका है, लेफ्ट साइड देखो कहां तक यूज हो चुका है। इन दोनों के बीच में ही जो रहेगा ना, उस रेंज तक इंक्लूडिंग 2 आप नए वैलिड जनरेट करोगे। कैसे देखते हैं, अब 2 का देखा मैंने, लेफ्ट साइड तो कोई है ही नहीं इंक्लूडेड, तो मैंने बोला एक एलिमेंट है लेफ्ट, एक प्लस 1। ठीक है, ऑब्वियसली इसे हमेशा ऐसा करना है, अदरवाइज देखो ना, अगर मान लो कि कोई एलिमेंट सिंगुलर है A1 और एरे में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, मैं बोलूंगा राइट में 0 लेफ्ट में 0, तो क्या 0 × 0 0 होता है क्या? नहीं, उसके कंसिडरेशन के लिए, उसको काउंट करने के लिए 0 + 1 × 0 + 1, that will give you the substring the output 1 and this one represent the A1 itself। ठीक है, तो इसीलिए हम +1 करते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं लेफ्ट में है 1 और +1, राइट में क्योंकि 3 था, 3 और 2 के बीच में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, दैट इज 0 + 1, तो आंसर आना चाहिए 2। क्या ये 2 यूनिक है? यस, 2 इज द यूनिक वंस, दिस 2 and 1 2 इज द यूनिक वन। सिमिलरली अगर अब हम एक एग्जांपल लेके चलें, लेट्स से एक एग्जांपल लेता हूं मैं, उससे हम फटाफट से देखते हैं कि वैलिड सबस्ट्रिंग का कंडीशन अगर वैसा कुछ दे रखा हो कैसे क्या करना है। आई हैव रिटन दिस, n है 6, एरे है, ऑर्डर एरे है,
4 2 0 1 3 5। ओके, और स्ट्रिंग है 0 1 2 3 4 5। ओके, पहले 4 2 और k की वैल्यू जो है 17। ध्यान से देखो, t इज इक्वल टू 0। ओके, t इज इक्वल टू 0 पे हमें मिला 4, दैट इज दिस इंडेक्स, दिस वन गेट्स स्टार मार्क। ओके, मैं इसके लिए देख रहा हूं कितना जनरेट होगा। लेफ्ट में क्या है 0 1 2 3, दैट इज 4 प्लस 1। राइट में क्या है 5 है, राइट में क्या है 5 है सिर्फ, दैट इज 1 प्लस 1। थोड़ा छोटा लिखते हैं, 4 प्लस 1, राइट में है 1 प्लस 1, दैट इज 5 इंटू 2 इज 10। तो मेरे 4 स्टार मार्क करने से कौन से एलिमेंट बनेंगे एक बार नोट करना है क्या? चलो फटाफट से कर लेते हैं। 4 4 5 3 4 2 3 4 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतने सबस्ट्रिंग्स बने। ठीक है, अगर मैं कहीं भी गलत करूं तो मुझे बताना आप कमेंट में। ठीक है, अगर 4 ये गया, नेक्स्ट ऑप्शन क्या था, t को मैंने कहा कि यार अभी तो t 0 पे आउटपुट है 10, 10 इज लेस देन k, क्योंकि k तो हमारा 17 है ना। मैं बोला कि अब नेक्स्ट एलिमेंट पे जाओ, नेक्स्ट एलिमेंट इज 2। 2 पे मैंने जाके देखा, मैंने क्या क्लेम करा था कि बॉस, अगर आपको, हमने क्या देखा था, क्लेम किया, हमने देखा ही यही था कि अगर आपको यूनिक एलिमेंट चाहिए जो भी रिसेंटली यूज हो चुका है, उसका अपीयरेंस हमें नहीं चाहिए अपने सबस्ट्रिंग्स में। तो आप देखो कि उससे पहले क्या क्या है, मैंने बोला कि एक है ना। लेफ्ट में कितने हैं, लेफ्ट में तो कोई यूज ही नहीं हुआ था, तो 2 है। तो लेफ्ट में 2 प्लस 1, राइट में 1 प्लस 1, दैट इज 6। 6 कौन से बनेंगे फटाफट देखते हैं। 2 अपने आप में एक, 1 2 0 1 2 2 3 1 2 3 0 1 2 3 1 2 3 4 5 6, डन। क्या ऐसा कोई रिपीट हो रहा है इन दोनों में? नहीं, क्योंकि हर सब इस सेक्शन में सब में 4 है, इसमें किसी में भी 4 नहीं है। आई एम मेकिंग श्योर दैट। ओके, और नेक्स्ट क्या मैंने देखा कि यार अभी तो 10 प्लस 6 दैट इज 16 इज स्टिल लेस देन k, हमें तो ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए। मैंने कहा चलो t को भी 1 था, अभी 2 करो, 2 पे 0 आया, 0 पे हमने इसे देखा, इसका मैंने कहा कि भाई बॉस ये भी इंक्लूडेड है, 2 इंक्लूड हो चुका है, 4 इंक्लूड हो चुका है। अब जब 0 आया, 0 ने देखा राइट साइड 1 है, लेफ्ट साइड 0 है, दैट मीन्स 0 प्लस 1 1 प्लस 1, दैट मीन्स 2 आउटपुट्स का से कौन से जनरेट होंगे, 0 अपने आप में, 0 1 1, तो 2 बने। क्या ये इनमें से किसी के साथ रिपीट कर रहा है? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि इस सेक्शन में 2 रिपीटिंग एलिमेंट है, दो स्टैटिक एलिमेंट है, इस सेक्शन में 4 स्टैटिक एलिमेंट है, और इसमें हमने वी डिड मेक श्योर कि हम इन ऑलरेडी एग्जॉस्टेड एलिमेंट्स को यूज नहीं कर रहे हैं। तो हमारा पास जो एक्स्ट्रा आ गए 2, तो ऑलरेडी थे इस सेक्शन में 10, इसमें 6, तो टोटल 10 प्लस 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 18 इज ग्रेटर देन 17, दैट इज k। तो हम आंसर देंगे, आंसर इज इक्वल टू t, आंसर इज t इज इक्वल टू एट 2। जब t 0 1 2 पे जाके पहुंचेगा, लेट इट सिंक, हाँ, जब ये 2 पे जाके पहुंचेगा, ठीक है, 0 मतलब 4 इंडेक्स, 1 मतलब सेकंड इंडेक्स, 2 मतलब 0 इंडेक्स, ये जब एग्जॉस्ट हो जाएगा, देन वी विल से कि हाँ भाई अभी तक जो अपडेटेड एलिमेंट्स मिले ना, दैट इज नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स, वैलिड सबस्ट्रिंग्स वी फाउंड इज 18, दैट इज ग्रेटर देन k, दिस इज द आंसर। और ये कैसे करें? कंसर्निंग थिंग इज द, हम सिंपल एक आइटरेशन ही कर रहे हैं, हम मतलब कंसर्निंग पार्ट पे आएंगे, हम 0 से लेके n - 1 तक ये आइटरेट कर रहे हैं, दैट इज हम इसे t बोल रहे हैं, ठीक है, t बोल रहे हैं 0 से लेके n - 1 तक आइटरेट कर रहे हैं,
ऑर्डर से हम जो निकल रहा है उसको एज आईडी ट्रीट करके एस ऑफ आईडी को हम अपडेट करते रहे। कूल, यहां तक सीन था। अब मैं चाहता हूं कि भाई ऐसे कोई एक जगह पे डेटा स्टोर्ड हो कि मैं टी ऑफ 0 पे और आईडी मिले जो मुझे आईडी 0, दैट इज ऑर्डर ऑफ 0, आईडी 0 का मुझे राइट एग्जॉस्टेड एलिमेंट, लेफ्ट एग्जॉस्टेड एलिमेंट। अब देखो मान लो कि एरे है, उसमें से 1 और 3 एग्जॉस्टेड था, 1 और 5 एग्जॉस्टेड था, मतलब बचा अब बीच में आ रहा है अभी जो करंट आईडी डैश आ रहा है दैट इज 2। तो मैं बोलूंगा कि भाई इंडेक्स 1 2, यहां पर बचेंगे 3 और 4। तो मैं बोलूंगा कि 5 एग्जॉस्टेड है, 1 एग्जॉस्टेड है, 1 एग्जॉस्टेड है, 5 एग्जॉस्टेड है। अभी 2 आ रहा है, 2 इन दोनों को यूज नहीं कर सकता। मतलब लेफ्ट साइड बोलेगा कि 0 एलिमेंट, मतलब करंट एलिमेंट इज 2। लेफ्ट में क्या होता है, लेफ्ट में एग्जिस्टिंग कितने हैं, -1 -1 है ना। इसे काउंट करोगे तो हम बाद में प्लस करते हैं, या फिर आप डायरेक्टली या तो ऐसे करो कि लेफ्ट ऑफ आईडी डैश माइनस लेफ्ट एग्जॉस्टेड आईडी -1, राइट में फिर आएगा राइट एग्जॉस्टेड आईडी माइनस आईडी डैश -1, और बाद में आप करते टाइम लेफ्ट +1 इनटू राइट +1। मतलब यहां पर बचा होगा 3 4, इधर बचा था कुछ भी नहीं, तो यहाँ आया होगा 0 +1, और यहाँ बचा होगा 2 +1। दैट मीन्स द आंसर इज 3 फॉर अस फॉर द इंडेक्स 2, है ना। अब या तो यहाँ पे +1 करो, आप थोड़ा सा इसे देख लो ना, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। या पर यहाँ पर आपने -1 करो, या फिर डायरेक्टली ही ऐसा लिख दो कि आईडी डैश माइनस लेफ्ट एग्जॉस्टेड आईडी मल्टीप्लाइड विथ राइट एग्जॉस्टेड आईडी माइनस आईडी डैश। ये बन जाएगा आपका आंसर फॉर द आईडी डैश। कूल, या अरे यार ये फिर से सिंक का इशू, राइट आईडी, बस ठीक है। दिस इज द आउटपुट फॉर आईडी डैश। अब इससे हमें पता चल जाएगा कि भाई 1 स्टोर्ड है, 5 स्टोर्ड है, बीच में 2 आया। अब मान लो कि पहली बारी जब कोई एलिमेंट आया होगा उस टाइम पे तो एरे एम्प्टी होगा, उस टाइम पे तो उसे ना राइट मिलेगा ना लेफ्ट मिलेगा। हम क्या करें, एक ट्रिक्स है, मान लो 0 1 2 3 4 ऐसे 5 एलिमेंट है, n = 5 है। मैं बोल रहा हूँ कि जब पहली बारी कोई एलिमेंट आएगा ना, जब पहली बारी आएगा उसके लिए हम पहले से एक 5 और इधर -1 स्टोर कर देते हैं। मतलब यहाँ पे ऑलरेडी -1 और 5 होगा। जब यहाँ पे मान लो कि 2 आया, 2 का आंसर कितना देना चाहिए कि 2 यहाँ पर इसके 2 अवेलेबल है, राइट में उसके 2 अवेलेबल है, तो 2 + 1 × 2 + 1 दैट मीन्स 9 आउटपुट ही देना चाहिए। अब जब 2 आया मैंने देखा कि भाई 2, मैंने क्या कहा, लेफ्ट आईडी डैश मतलब 2 है आईडी डैश, लेफ्ट एग्जॉस्टेड इज करेंटली -1, राइट एग्जॉस्टेड इज करेंटली -5। तो मैं बोल दूंगा कि बॉस 2 - -1 इंटू 5 - 2 क्या आएगा, ये बन जाएगा 2 - +3 इंटू 5 - 2 3। तो मेरा आंसर 9 आ जाएगा। ठीक है, तो काइंड ऑफ ऑर्डर मतलब ऐसे स्टैटिक्स है मेंटेन करने के लिए कि आप आईडी = 0 पे अलग हैंडलिंग कर रहे हो, इसलिए हम -1 और 5 डाल दे रहे हैं ऑलरेडी से कि भाई एरे में कोई भी एलिमेंट यूज नहीं हुआ, मतलब सारे को इंक्लूड कर देगा वो। ठीक है, दिस इज प्रीटी सिंपल एंड इंट्यूटिव। तो बस मैंने क्या करा हुआ है फर्दर कोड में कि एक सेट के अंदर मैंने डाला हुआ है ये -1 और 5 को इनिशियली, देन जो भी आ रहा है उसे इंसर्ट कर रहा हूँ। ऐसे ही सेट में किसी इंस्टेंस पे मान लो -1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 4 होगा और 3 आएगा, तो 3 देखेगा कि उसको उसका जो अपर बाउंड है 4 मिलेगा, अपर बाउंड से जो छोटा होगा 2 होगा, क्योंकि 3 तो हमने डाले नहीं ना, 3 बाद में डालेंगे, 3 का ऑपरेशन करके 3 डालेंगे फिर, तो 3 आएगा, फिर लेफ्ट साइड में 2 होगा, फिर देख लेगा कि बी लेफ्ट में 0 है, राइट में 0 है,
+1 करके वो डायरेक्टली आंसर आ जाए। तो फटाफट से कोड देख लेते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मैंने एक मैक्रो डिफाइन कर दिया है कि भाई LL करके लॉन्ग यूज़ करूँगा, क्योंकि इसमें जो कंस्ट्रेंट दिया गया था, इसमें जो कंस्ट्रेंट गिवन था 1E5 था, तो ऑफ कोर्स मतलब अब हम देख सकते थे कि मान लो कि राइट साइड में 1E5 और मतलब बेसिकली 1E5 इंटू 1E5 प्लस 1 नंबर ऑफ बाई 2 नंबर ऑफ सब एरेस, यूनिक सब एरेस बनेंगे, दैट इज एक्सीडिंग द लिमिट ऑफ इंटीजर्स। आई टुक लॉन्ग, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, एक काउंट लिया जिसमें मैं आंसर स्टोर कर रहा हूँ। I इज इक्वल टू 0 इज द टाइम पीरियड हियर, ठीक है, I टाइम पीरियड हियर, और n इज द ऑर्डर साइज। अब डायरेक्टली यहाँ पर मैंने एक चेकर नहीं लगाया, चेकर इन द सेंस कि रिटर्न -1 किस केस में करना है। -1 जब क्या करना है, जब k इज ग्रेटर देन n इंटू n प्लस 1/2 हो जाए, उस टाइम पे आप रिटर्न माइनस कर दो। बट हैंडलिंग ऐसी हुई है कि इवेंचुअली बाद में भी पता चल जाएगा। मैंने एक सेट लिया, सेट ऑफ इंटीजर्स, आपने देखा होगा सेट ऑफ, बेसिकली मैंने लॉन्ग और लॉन्ग लिया हुआ है। आप सेट के बारे में पढ़ सकते हो, मतलब एक सेट बेसिकली हमारा यहाँ पे ऑर्डर्ड सेट मतलब सेट यहाँ पर जो है यूनिक एलिमेंट स्टोर करेगा सॉर्टेड फॉर्मेट में। मैं मान लो 5 इंसर्ट कर रहा हूँ, बाद में 4 दे रहा हूँ, तो सेट 4 और 5 के हिसाब से स्टोर करेगा। सेट की बेनिफिट ये है कि लोअर बाउंड इंसर्शन एफिशिएंट है, मतलब कॉस्ट कम है उसका, ठीक है। इंसर्ट करना, डिलीट करना, इन सब का कॉस्ट उसका एफिशिएंट है, कॉस्ट एफिशिएंट है रादर देन वेक्टर वगैरह लेने से, ठीक है। और सेट में मैंने -1 और n ले लिया, क्योंकि हमारा इंडेक्स 0 से n-1 तक है। 0 से n-1 तक है। इनिशियल स्टेट के लिए मैंने कहा 0 से लेफ्ट वाला -1, n-1 से राइट वाला n। ये एक बेस केस के लिए, बेस केस की तरह ट्रीट करने के लिए मैंने इसे जस्ट दे दिया इनपुट। I मतलब t जो हम ट्रावर्सल कर रहे हैं, जो टाइम कहाँ तक जा सकता है, 0 से लेके n से छोटा मतलब n-1 तक, और काउंट जब तक लेस देन k है, मतलब हमें वैलिडिटी चेक करना है, हमें अर्लीस्ट पॉइंट पे एग्जिट मारना है। अगर वैलिड होगा कि सारे पॉइंट एग्जिट होने के बाद, तो जब ही पूरा ट्रावर्स करेगा, अदरवाइज ही वुड स्टॉप जबकि काउंट ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू हो जाएगा। जैसे हमारा वहाँ पे 10 था, फिर 6 आया, फिर 2 आया, एंड वी सॉ दैट 18 इज ग्रेटर देन k दैट इज 17, तो हम लूप अपना आइटरेशन अपना बंद कर देंगे। ओके, तो हम देख रहे हैं कि LLID पे क्या आ रहा है, ऑर्डर ऑफ ID है। अब मैं बोल रहा हूँ कि बॉस इनिशियल केस में जैसे हम इस पे ट्राई रन करते हैं, ठीक है। मैंने ये कहा कि पहले तुम देखो अपर बाउंड, देखो सेट पे डॉट अपर बाउंड से आपको उससे बड़ा एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। मतलब अगर आप 1 3 5 में जाके 2 का अपर बाउंड देखते हो, तो आउटपुट वुड बी 3, ठीक है। अब कोई 6 का आउटपुट देखता है, तो आउटपुट वुड बी क्या, IT के डॉट एंड पे पॉइंट करेगा, कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो ये केस ना आए करके मैंने क्या करा कि देखो 0 से n-1 तक ही हमें एलिमेंट्स मिलेंगे। अगर मैं पहले से ही n डाल दूंगा, तो सबसे बड़े इंडेक्स के भी लिए, मतलब n-1 के लिए भी अगर अपर बाउंड देखूं, तो मेरे को n आ जाएगा। तो मेरे को ये सारे नॉट नेसेसरी है, बन गए ये सारे चेकर्स कि IT जो पॉइंटर मेरा है, जो आइटरेटर निकल रहा है डॉट अपर बाउंड से, वो एंड को पॉइंट कर रहा है या फिर किसी एक वैलिड एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। ओके, तो मैं इस चीज के लिए पहले से तो -1 और 5 कर दिया था, और हमने अपर बाउंड का देख लिया कि ग्रेटर देन एलिमेंट ढूंढ के देगा। कूल। तो मैंने कहा कि भाई राइट साइड के लिए तो हमें वैलिड डायरेक्टली ही मिल गया। मान लो कि ऐसा था -1 1 5 और 6, n की वैल्यू यहाँ पे 6 थी, मतलब 0 से 5 तक हम ट्रावर्सल करेंगे। 5 आ गया था, 1 आ गया था, यहाँ पे 3 आया किसी एक पॉइंट पे। 3 हम इंसर्ट नहीं करें, 3 के लिए हमने देखा अपर बाउंड क्या आ रहा है, 3 के लिए हमने देखा अपर बाउंड आ रहा है 5। हमने देखा कि ये आइटरेटर होता है, उसे आपको डीरेफरेंस करके स्टार IT करके आपको 5 मिल जाएगा। मैंने कहा कि 5 माइनस आप 3 कर दो, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो भी इन बिटवीन है +1 वाला करके वो आपको आंसर देगा, दैट इज 5 - 3 इज इक्वल टू 2। क्योंकि 3 के बाद जस्ट एक ही था, मतलब हम करते क्या, राइट के लिए या तो 1 + 1 ऐसे करते, या फिर डायरेक्टली अपर बाउंड जो भी बड़ा वाला एलिमेंट है -1 हमने पहले डिस्कस करा है, ठीक है, वो कर दिया। अब
क्योंकि सेट में क्या था एलिमेंट, -1 था, +1 था, 5 था, 6 था। अब आइटरेटर का ये खासियत है कि भाई आइटरेटर एक एक आगे पीछे हो सकता है, IT+2 ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि कोई कंसेक्यूटिव मेमोरी नहीं है। बट आइटरेटर यहाँ पर जो है इससे पॉइंट कर रहा है, मैं अगर आइटरेटर को एक माइनस माइनस करता हूं दैट मीन्स इट विल शिफ्ट टू द पीछे वाला एलिमेंट। IT++ करूंगा तो इट विल शिफ्ट टू द 6। अगर माइनस माइनस करूंगा तो ये आइटरेटर इस 1 के एड्रेस को पॉइंट करेगा जो मैंने यहां पर करा। और लेफ्ट के लिए मैंने क्या करा, क्योंकि लेफ्ट में क्या था 1 था, तो मैं 3 - 1 के लिए ID हमारा 3 था, स्टार ID हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली लेफ्ट हमारा बन गया 3 - 1 जो कि छोटा वाला एलिमेंट है जो कि ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है। राइट वाले के लिए 5 - 3 जो कि ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है। इनको हमें एक्सक्लूड करके जो वैलिड बनना था वो बताएगा कौन, वो बताएगा हमें, वो बताएगा एक्सक्लूड करके ये करंट इज इक्वल टू लेफ्ट इनटू राइट। कूल, करंट इज इक्वल टू लेफ्ट इनटू राइट से हमें पता चल गया करंट आईडी को जब हम रिप्लेस कर रहे हैं स्टार से वो किस किस को क्या क्या आउटपुट देगा। हमने काउंट में स्टोर करा दिया, करंट काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस इक्वल टू करंट कर दिया, और सेट में हमने इंसर्ट कर दिया आईडी क्योंकि आईडी का प्रोसेसिंग खत्म हो गया, जितने यूनिक थे हमने नोट कर दिया। अब हम ये कह रहे हैं कि आईडी इज आल्सो एग्जॉस्टेड। तो नेक्स्ट कल को अगर कोई दूसरा एलिमेंट आता है फॉर एग्जांपल 2, तो वो देखेगा सेट में -1 है, 1 है, 3 है, 5 है, 6 है। 2 के लिए फिर जो बड़ा वाला इंडेक्स बनेगा 3 दैट इज एग्जॉस्टेड, छोटा वाला इंडेक्स जो कि 1 है दैट इज एग्जॉस्टेड। ये कंडीशन अगर आप पहले से चेक लगा दोगे जो हमने डिस्कस किया अगर, तो फिर इसकी जरूरत है नहीं, आपको सिंपली आके रिटर्न -1 कर देना है। क्योंकि मैंने ये चक्कर पहले नहीं लगाया था, काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू के अगर हो रहा है तो रिटर्न I -1। आई मतलब आई तो प्लस प्लस हो रहा है, आई को तो नहीं पता ना कि यहाँ पर लूप रुकेगा, आई को नहीं पता, वो आई प्लस प्लस कर देगा। बाद में आके देख रहा है आई एग्जॉस्ट हुआ है या काउंट बढ़ गया, उसे नहीं पता। इसीलिए एटलीस्ट वंस तो वो बढ़ ही गया होगा अगर लूप में अंदर आया है, बाद में जाके चेक करके रुकता है, इसीलिए आई -1 होता है। ओके, तो बस यही था आंसर, और प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही था। आपको अगर थोड़ा सा सेट के बारे में आइडिया है तो देन इट्स लाइक बहुत सिंपल सा सवाल है, इजीली आप टैकल कर लोगे। ठीक है, बाकी फटाफट से अपन फिर से एक बारी गो थ्रू कर लेते हैं फटाफट से। कूल, हमने क्या करा, हमने ये करा कि पहले काउंट एक बना दिया, आई एक बना दिया, जो कि हमें बताएगा कि टाइम बेसिकली क्या चल रहा है। हमने सेट ले लिया जिसमें कि एक लोअर बाउंड अपर बाउंड सेट कर दिया एरे के सबसे छोटे इंडेक्स से भी एक पीछे, सबसे बड़े इंडेक्स से एक आगे, और हम तब तक चलते गए जब तक काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू के नहीं हो जा रहा या फिर i लेस देन n नहीं हो जाता। मैं देख रहा हूँ किसी एक पॉइंट i पे क्या कौन सा वैल्यू है ऑर्डर एरे में, उस पॉइंट पे जाके मैं देख रहा हूँ कौन सा एग्जॉस्टेड है उससे बड़ा, कौन सा एग्जॉस्टेड है उससे, दैट इज IT अपर बाउंड से पता चल रहा है। माइनस माइनस करके मुझे लेफ्ट वाले का ये बता देगा मेरा कौन सा लेफ्ट एग्जॉस्टेड है, ये बता देगा मेरा कौन सा राइट एग्जॉस्टेड है। कूल, अब इससे मैंने पता चल गया लेफ्ट एग्जॉस्टेड राइट एग्जॉस्टेड को एक्सक्लूड करना है। करंट आईडी को कंसिडर करके मेरे को ये लेफ्ट इनटू राइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझे यूनिक से मिलेंगे फॉर आईडी एंड आई विल बी एडिंग इट इन द स्टोरिंग इट्स आउटपुट इन द काउंट वेरिएबल, और इसके बाद मैं आईडी को बोल दूंगा कि आईडी इज आल्सो एग्जॉस्टेड, यूज इट फॉर द लेटर पर्पस। ठीक है, आई प्लस प्लस कर दूंगा क्योंकि आई को पता नहीं था कि भाई ये इन दोनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ। तो देन ऑनवर्ड्स जब हमारा आंसर मिला होगा I-1 इंडेक्स मिला होगा, अगर आपने चक्कर लगा दिया है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, स्ट्रेट एज सिंपल एज इट इज। ठीक है, तो बाकी स्पेस की बात कर लेते हैं फटाफट से। स्पेस में जो टाइम लग रहा है, देखो एक सेट लिया है, 2-4 वेरिएबल्स है, तो सेट में एटमैक्स कौन से एलिमेंट जाएंगे, एक बार फुल ट्रावर्सल हो जाएगा आई तो सारे इंडेक्सेस आ जाएंगे, तो ऑर्डर ऑफ n विदाउट एनी टेंशन, ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि n इंडेक्सेस रहेंगे तो n स्पेस लेगा। और टाइमिंग की बात करते हैं, मतलब क्या है, आई एन टाइम चल रहा है तो ये जो लूप चलेगा एन टाइम चलेगा, ये अपर बाउंड जो चलेगी लॉग एन टाइम लेगी, इंसर्शन लॉग एन टाइम लेगी। ठीक है, तो जो आउटपुट आएगा ऑर्डर ऑफ n प्लस n इंटू लॉग एन प्लस लॉग एन, दैट इज ऑर्डर ऑफ n
log n. This is the time, this is the space. I hope you got the approach. हमने कैसे कैसे करा. Please go through this video once again if you didn't get it. It's not tough. आप थोड़ा सेट के बारे में बातचीत कर लेना. बाकी I hope you like the video. If you did like, then please like and subscribe the video. At least put some comment in it कि हाँ if you did solve it, और आपका कॉन्टेस्ट में आपने दिया था कि नहीं दिया था, आपका ये सोल्यूशन में कहीं और डाउट रह गया या और कुछ भी चीज़, प्लीज़ ड्रॉप ए कमेंट जो भी आप ये वॉच कर रहे हैं. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड हैप्पी कोडिंग. बाय बाय.